अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के नाम पर चर्चा चल रही है। मांग ये हो रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर के आए, और नीतीश और निशांत खुद दोनों ही चुप हैं, लेकिन समर्थक और सहयोगी दलों के नेता खूब बोल रहे हैं। बीजेपी अब खुलेआम कहने ये लगी है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये कि क्या नेता बनने के लिए काबिलियत सिर्फ किसी नेता का पुत्र होना है? एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते निशांत का ये वीडियो 21 फरवरी का है। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 49 साल के निशांत की चाल ढाल, चेहरा मोहरा, सब कुछ नीतीश कुमार की तरह है। इस उम्र में नीतीश भी इसी तरह दिखते थे। नीतीश भी राजनीति में बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं माने जाते। ये गुण निशांत को विरासत में मिला है। वो भी मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने मीडिया से दोस्ती बढ़ा दी है। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिताजी को सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। पॉलिटिकल पंडित निशांत के इन बयानों को डिकोड करने में जुटे हैं, लेकिन समर्थक बैनर, पोस्टर और नारों से माहौल को टाइट किए हुए हैं। डिमांड कर रहे हैं, निशांत आइए, जेडीयू को संभालिए। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई, और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम निशांत के पक्ष में वकालत करने लगे हैं, उसने इन अटकलों को पुख्ता करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले एबीपी न्यूज पर यह बयान दिया तो पटना में बीजेपी के बड़े बड़े नेता निशांत के पक्ष में उतर आए, राजनीति में आने की वकालत करने लगे। एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। सभी को राजनीति करने का हक है, किसी को रोकने का किसको अधिकार है? एकदम राजनीति करने का सबको हक है। सत्ता पक्ष के नेता और विधायक खुलकर निशांत की वकालत कर रहे हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहकर सियासी आग लगाने की कोशिश की कि बीजेपी वाले ही नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। बिहार में बजट सत्र की आज शुरुआत हुई है। एबीपी न्यूज की टीम ने बिहार के विधायकों का मन टटोला और निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू के पक्ष में रिजल्ट आए हैं। लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबको व्यवस्था दिए हैं और सब व्यवस्था में कायम रहेंगे। वो निशांत आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। जदयू का मैटर है तो जदयू वाले जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, और जनता के दिमाग में भी ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले ऐसा ही काम करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे। निशांत के राजनीति में आने या न आने का फैसला नीतीश कुमार को लेना है। राजनीति में कई फैसले जनता और समर्थकों के भरोसे छोड़े जाते हैं। क्या पता नीतीश कुमार समर्थकों का मूड जान रहे हों और निशांत के नाम का सियासी चावल पकने का इंतजार कर रहे हों। निशांत पर लगातार बयान देकर तेजस्वी यादव एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस परिवारवाद के नाम पर नीतीश के बेटे निशांत की सियासी एंट्री को फंसाने की बात की जा रही है, उस परिवारवाद का क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई प्रभाव है? बिहार के सियासी पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि यहाँ तो कहानी बिल्कुल उलट है, अलग है। बिहार में तो पॉलिटिक्स का मतलब ही है परिवारवाद। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो महज उन लोगों के नाम हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, मौजूदा सियासत में सक्रिय हैं। परिवारवाद का पन्ना पलटेंगे तो शायद ना तो कोई पार्टी बचेगी, ना कोई जिला, ना कोई शहर।
निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद के नाम पर नीतीश को घेरा जाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सवाल ये कि परिवारवाद पर उन्हें घेरेगा कौन? तेजस्वी यादव खुद लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही साल 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। पहली बार तेजस्वी को नीतीश ने ही डिप्टी सीएम बनाया था। बिहार में परिवारवाद की बात करें तो लालू के उत्तराधिकारी आरजेडी में तेजस्वी यादव है। रामविलास की विरासत को एलजेपी में चिराग बढ़ा रहे हैं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी की विरासत बेटे संतोष सुमन के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से उभरे नेता है। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के मंत्री रहे हैं। रही कांग्रेस की बात तो राहुल गांधी तो खुद ही गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है। हमारी रिपोर्टर निधि श्री ने पटना में लोगों से बात की जो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हाल ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चाएं खूब चल रही हैं। आपको लगता है कि उनको आना चाहिए राजनीति में? देखिए, उसका अपना व्यक्तिगत सोच है कि आना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। माननीय नीतीश कुमार महोदय जी का बेटे हैं वो, और रोजगार सृजन दाता के बेटे हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार महोदय जी यदि उनको लाने के लिए चाहते हैं तो उसको उतार सकते हैं। हम लोग सपोर्ट में है। ऑब्वियसली बात है कि किसी को यहाँ पे रोक नहीं है। जो अगर नॉलेजफुल आदमी है सभी का स्वागत है, लेकिन बशर्ते आने का मकसद होना चाहिए विकास। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आ सकते हैं। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो निशांत का स्वागत करेंगे आप? स्वागत है, वो आए, उनका हम वेलकम करते हैं। बिहार में दर्जनों विधायक और सांसद हैं जो परिवारवादी राजनीति की उपज है। परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेता जेडीयू में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एलजेपी आरजेडी में भी। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और क्या गारंटी है कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी? क्या गारंटी है कि बन भी गई तो नीतीश ही लाडले सीएम होंगे? ये सवाल आज खुद बिहार की चुनावी हवा में फैले हुए हैं। पहला बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। एनडीए एक साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगा। 25 के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहे। आज भी और कल भी रहेंगे। दूसरा बयान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। स्लोगन ही है हमारा बैकड्रॉप का कि 2025 फिर से नीतीश। तीसरा बयान मंत्री प्रेम कुमार। विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी। 1, 2, 3 बिहार में बीजेपी के तीनों बड़े नेता हैं। तीनों के बयान ने एक बार फिर सवालों का पिटारा खोल दिया है। सवाल उठा दिया है कि बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक लाइन में पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे कि चुनाव में एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? 96 में गठबंधन हुआ, तब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही, चाहे वो 2000 में हो, और आज भी 46 सीटें उनके पास है और हमारे पास 85 सीटें हैं। इसके बावजूद हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी का, उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है। पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।